Okay, in previous class we were discussing surface tension and surface energy. Okay, now see, हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक क्विक रिवाइज करते हैं ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए. Will not be taught again. What does it mean? See, लिक्विड के सरफेस पे एक एनर्जी होती है, राइट? See, at the topmost surface there is energy, right? This, देखो तो सरफेस पे एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है सरफेस पे, दिस नोन एज सरफेस एनर्जी. और व्हेन आई डिवाइड सरफेस एनर्जी U अपॉन एरिया become surface tension equal to S. So S is a surface tension which is equal to surface energy which is U upon area. तो याद रखना, सरफेस टेंशन को S से डिनोट करते हैं, सरफेस एनर्जी को U से डिनोट करते हैं. ये हमने पढ़ा था, ठीक है? दिस फर्स्ट थिंग वी स्टडी. वी आल्सो डिस्कस दैट देयर आर, अब देखो, why there is energy on the surface, why there is energy on the surface? बिकॉज जो मॉलिक्यूल है वो कुछ एनर्जी लेके टॉप पे आया है, राइट? टॉप पे आना इतना आसान नहीं, यू हैव टू टैकल सो मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस, राइट? यू हैव टू फेस सो मेनी ऑब्स्टिकल्स. ये सारे ऑब्स्टिकल्स को यहाँ से वंडर वॉल नहीं, वंडर वॉल, यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको बहुत सारे एनर्जी अट्रैक्शन को ब्रेक करके आना पड़ता है, राइट? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, इसलिए इसमें एनर्जी होती है इस लेयर पे, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था. I also taught you something called as adhesive and cohesive force. एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स. देखो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीजें बस आप याद रखना. उसका रीजन में ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, बहुत टेंशन होने लगेगा. जस्ट रिमेंबर दोस थिंग्स. ओनली कंक्लूजन्स आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एंड एवरीवेयर. दे डोंट आस्क द रीजन बिहाइंड इट. ओके, अब देखो एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स. एडहेसिव कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मटेरियल or molecules, same particles. There is attraction between different type, right? Attraction between different type. फिर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था. I gave you example. I gave you example, water droplet on mercury on lotus leaf becomes like this, right? Water droplet on lotus leaf. Why it is like this? Because in this case cohesive is more than adhesive. Sir, can you repeat this part? See, That lotus one. देख वाटर ड्रॉपलेट ऑन लोटस, देखो तो वाटर ड्रॉपलेट लोटस पे रहता है, एंड सपोज आई टेक वाटर ड्रॉपलेट ऑन फ्लोर, तो फ्लोर पे कैसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है. इसमें क्या होता है, एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव. फ्लोर प्लास्टिक, this can be water drop on leaf, on lotus leaf, or I can say mercury drop on glass, फ्लोर. हर जगह कैसा रहता है, हर जगह कैसा रहता है, हर जगह मर्क्यूरी ड्रॉप ऑन ग्लास और फ्लोर कैसा रहता है, ऑलवेज स्पेरिकल. कभी थर्मामीटर टूटेगा या मर्क्यूरी आप देखोगे तो इट इज लाइक स्पेरिकल ड्रॉपलेट्स. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऑलवेज रिमेंबर, देखो कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स. मतलब क्या, जो जमीन का अट्रैक्शन है, जो जमीन के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है वो कम है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन आपस में वो ज्यादा है. अब देखो ध्यान से, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, वो चारों तरफ से खींचेंगे, राइट?
they will be pulled from all side towards the center. They will be pulled towards from all side towards the center, right? तो वो हर साइड से सेंटर की तरफ खींचेंगे, वो हर साइड से सेंटर के तरफ दिखेंगे। मैंने लोटस का एग्जांपल कल दिखाया था, इमेज विद जीआईएफ कल दिखाया था मैंने। तो देखो अगर Yes, जी आपको सर, कल नेक्स्ट हो गया दिखाया था। था। आपके सरफेस को अगर हर जगह से खींचेंगे तो क्या होगा, वो स्पेरिकल बनेगा कि नहीं? इट बिकम व्हाट? स्पेरिकल। स्पेरिकल। लेकिन देखो इधर क्या होता है, इधर जमीन खींच रही है, हेयर फ्लोर इज पुलिंग विथ मोर फोर्स। फ्लोर क्या ज्यादा दम से खींच रहा है, तो वाटर खींच के जमीन की तरफ आता है। सिंस वाटर खींच के जमीन की तरफ आता है, वैसे फैल जाता है, वैसे क्या हो जाता है, फैल जाता है, राइट? कितनों को ये आया समझ में? कल मैंने इतना बताया था, राइट? Yes, sir. सर ये कौन सी ऐप है सर? पूछो सर पूछो पूछो जल्दी सर ये जल्दी। शेप कौन सी है? इस नहीं साइड वाली? नहीं, इसका कोई शेप नहीं है, सर नाम शेप नहीं पूछ रहा हूँ बोलते मैं, इसको इसको, नाम नहीं करेंगे बोलते उसको उस इसको, कोई पर। ऐसे नाम नहीं बोलते। ठीक है सर। सर बोलो। सर सर एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स किसी पे डिपेंड करते हैं क्या? मतलब जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। देखो टेम्परेचर प्रेशर, अब देखो टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बट नेचर विल नॉट चेंज। ऐसा नहीं होगा कि वाटर और सर्फ, वाटर अगर उस पे है लोटस लीफ पे, तो कुछ टेम्परेचर पे एडेसिव विल बिकम मोर देन कोहेसिव, दैट डोंट मैटर, देन डोंट हैपन। दोनों टाइप के मैटर टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है वो। हाँ सर थोड़ा सा चेंज आएगा ना, ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा नहीं आएगा। सी ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडेसिव कोहेसिव उल्टे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी इस तरीके का बन जाएगा लोटस लीफ पे, नहीं। सर तो नेचर कोहेसिव एडेसिव इक्वल हो सकते हैं? कोहेसिव और एडेसिव इक्वल हो सकते हैं, पॉसिबल है। सब पूछ रहा सर हाँ उस टाइम पे क्या होगा? कोहेसिव और एडेसिव इक्वल हो जाएंगे तो मटेरियल फिर क्या होगा, जैसा उसका फिगर है वैसा ही रह जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। सी जो व्हाट आई एम सेइंग, जो कोहेसिव ओके और सर। एडेसिव है, जो कोहेसिव और एडेसिव है, जो कोहेसिव और एडहेसिव है, ठीक है ना? जो कोहेसिव और एडहेसिव है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर 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 ग्लास अगर लोगे तो वाटर वाटर इज मोर देन वाटर ग्लास, ये मोर है, ये लेस है। सो उल्टा बोल दिया, ये लेस है, ये मोर है। लेकिन इफ यू टेक वाटर वाटर एंड वाटर लोटस लीफ, तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन एक्सक्यूज कौन मी से सर, दो सरफेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन से दो सरफेस इंटरेक्ट करके कर रहे हैं, उसके हिसाब से कोहेसिव और एडेसिव होता है। अब देखो मर्क्यूरी मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी 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 ग्लास, मर्क्यूरी मर्क्यूरी इज मोर देन मर्क्यूरी ग्लास। इसलिए जब ग्लास का जो वो रहता है थर्मोमीटर, उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी बहुत क्विकली फॉल होता है। मर्क्यूरी डोंट स्टिक टू वॉल, मर्क्यूरी डोंट स्टिक टू सरफेस ऑफ थर्मोमीटर। लेकिन अगर आपका पानी का ग्लास है, बॉटल रहता है, राइट? अगर आपका पानी का बॉटल है, अगर आप ध्यान से देखोगे जब पानी भरते हो आप, तो थोड़ा स्लाइड में स्लाइड हो के पानी आता है, साइड से स्लाइड हो के पानी आता है। पानी डोंट क्विकली गो डाउन, इट स्लाइड्स। आप अगर बॉटल को भरोगे, कुछ इतना भरा, इफ यू सी आफ्टर 1 मिनट पानी का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पानी डायरेक्ट नहीं गिरा, वो क्या है, स्लाइड हो के धीरे धीरे आ रहा है। तो पानी ऐसे स्लाइड क्यों हो रहा है? बिकॉज एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव। बट मर्क्यूरी में क्या होता है, क्विकली गिरता है वो मर्क्यूरी। व्हाई? बिकॉज कोहेसिव इज मोर देन एडहेसिव, सो इट क्विकली फॉल्स। ठीक है ना? चले आगे। मैंने कल इतना बता दिया था। नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक पॉइंट एंगल ऑफ कांटेक्ट, दूसरा व्हाई देयर इज अ बबल, रीजन बिहाइंड द बबल, सेकंड स्फेरिकल,
स्पेरिकल ड्रॉप, जो आपके ड्रॉप होते हैं ना, ड्रॉप्स, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग रिगार्डिंग सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आज हो जाएंगे, ठीक है। बस आप इसमें ये मत पूछना सर रीजन, रीजन क्या है, आई कैन टेल यू रीजन, लेकिन कुछ बाउंसर भी जा सकता है फिर। ओके, फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, सी, ये मेरा सरफेस है, उसमें वाटर है, बबल बना रहा है। ये मेरा एक सरफेस है, इसमें वाटर इज लाइक दिस। See, what is angle of contact? Angle सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ, यस आई एम देयर ओनली, आपके एटोनेशन को इरेज कर रहा था मैं, तो ठीक है। See, what is angle of contact? Now angle of contact is angle between tangent to the liquid surface from the point of contact। ठीक है, पहले इतना समझाता हूं, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सपोज देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लिक्विड यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो मैं यहाँ से टेंजेंट बनाऊंगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। सपोज ये मैंने एक टेंजेंट बनाई लिक्विड सरफेस पे, वैसे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं लिक्विड सरफेस पे एक टेंजेंट बनाऊंगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक ये टेंजेंट बनाई। सो एंगल बिटवीन द बिटवीन टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या है? सारे मीडियम्स मिल रहे हैं, देखो वाटर, एयर एंड फ्लोर। इसमें भी क्या मिल रहा है? वाटर, एयर एंड फ्लोर। देखो तीन मीडियम्स एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, राइट? वाटर, एयर एंड फ्लोर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस है उस पर टेंजेंट बनाया, कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉरी and the solid surface inside the liquid. What does it mean? Angle of contact is the angle between, किसके बीच का एंगल है? किसके बीच का एंगल है? The angle between tangent. Tangent कहां से टेंजेंट आ रहा है? टेंजेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू लिक्विड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू लिक्विड, वो टेंजेंट के बीच का एंगल है। और जो सॉलिड है, और सॉलिड कहां पे होना चाहिए? सॉलिड शुड बी इनसाइड लिक्विड, दिस सॉलिड। सो इन दो पॉइंट के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इस केस में भी देखो, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू लाइन लिक्विड, सो ये टेंजेंट जो लिक्विड पे है, इधर से लेकर जो सॉलिड लिक्विड के अंदर छुपा है, ये, this becomes the angle of contact. See, when adhesive, Sir? बोलो। सर लिक्विड के अंदर सॉलिड का है ना, ये देखो लिक्विड के अंदर सॉलिड है, लिक्विड के मतलब नीचे, अच्छा नीचे ना सर, हाँ इनसाइड, इनसाइड, बिलो। इधर भी देखो लिक्विड के नीचे।
अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्यों नहीं ले सकता, नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां से लेते हैं, जो सॉलिड लिक्विड के नीचे है, वैसे इसमें भी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या लेंगे, जो सॉलिड लिक्विड के नीचे है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब देखो जब एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव, then adhesive is more than cohesive, theta will be obtuse, theta is obtuse. When adhesive, sorry, when cohesive is more than adhesive, theta is obtuse. When adhesive is more than cohesive, theta is acute. कितनों को यहां तक आ रहा है समझ में? yes, आ रहा है, ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब देखो व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बबल, सी, अब बबल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बबल, रेन ड्रॉप बबल बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप, सेम रीजन। अब देखो वाटर ड्रॉप में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन वाटर ड्रॉप, सपोज मेरा एक वाटर ड्रॉप है, सपोज आई हैव दिस वाटर ड्रॉप। अब देखो वाटर ड्रॉप के में दो लेयर्स हैं, मतलब एक ही लेयर है, लेयर के लेफ्ट साइड क्या एयर, एयर के दूसरे और दूसरे साइड क्या है ये, इस लेयर के वाटर। अब देखो कौन सा फोर्स ज्यादा है इसमें, सी वाटर वाटर फोर्स इज मोर देन वाटर एयर फोर्स, सी वाटर वाटर is more than water air, cohesive, so cohesive is more than adhesive। so इससे होता क्या है, what happens by this, water is, जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस के, वो किधर की तरफ खींचेंगे, सबके सब अंदर की तरफ खींचेंगे। अब सब जब अंदर की तरफ खींचेंगे तो क्या बन जाएंगे वो, what they become a spherical formation, it becomes a spherical, that's why water drop is spherical। how many of you understood? yes, sir. चलो ठीक है, अब नेक्स्ट, see now I'll take three cases, now I take three cases, one is water droplet, सी ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इसका स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है, एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट बिकम्स लाइक दिस, अगर आप बचपन से वाटर ड्रॉपलेट बना रहे होगे तो आप कुछ ऐसा बना रहे होगे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू नो वाटर ड्रॉपलेट बचपन से ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना आपने, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको बिगाड़ देता है, अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो वो ऐसा रहेगा, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स और नॉन एज वंडरवॉल फोर्स, लेकिन ग्रेविटी मेक्स अरेंजमेंट लिटिल डिसऑर्डर वे। Okay, second, see I'll take three cases turn by turn। first case, water droplet inside air, okay, तो बड़े बड़े बनाता हूँ, water droplet inside air, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड एयर। दूसरा क्या हो सकता है,
एयर ड्रॉप इनसाइड वाटर। ये वाटर है, उसके अंदर क्या है, एयर ड्रॉप है। देयर इज एयर ड्रॉप इनसाइड वाटर। एयर बबल होता है कि नहीं इनसाइड वाटर? देयर इज ऑलवेज अ एयर बबल इनसाइड वाटर। थर्ड केस होता है वाटर बबल, सोप बबल। हाउ मेनी ऑफ यू नो सोप बबल? उसके अंदर भी क्या है, सोप बबल क्या होता है, उसके अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, उसके अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है। लेकिन एक्चुअली सोप बबल इज नॉट व्हाट वी थिंक। सोप बबल क्या है, हवा वाटर हवा, और हवा लिक्विड हवा। लेकिन वो लिक्विड बहुत थिन होती है, इसलिए हमें पता नहीं होती। दिस इज लिक्विड लेयर, दिस इज अ लिक्विड लेयर, दिस इज अ लिक्विड लेयर। तो ये क्या है इसमें देखो, दिस इज एयर, दिस इज वाटर, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, दिस इज वाटर, this is air, right? There is air bubble inside water, right? This is what, this is air, water, air. When I'm saying water is not only water, it can be liquid also, it can be liquid also. Like soap में क्या होता है, is not only water, it is water. Now see, air, water. अब देखो हर केस में क्या है, देखो always remember pressure of concave part, or we can say pressure of concave side is more than, in all three cases, pressure of, I'll explain, convex side. Pressure of concave side is more than pressure of convex side. अब देखो वाटर और एयर के बीच में ये साइड क्या है, ये अंदर का साइड क्या है, कॉनकेव है। बाहर से देखो तो ये तो क्या है, वो कॉन्वेक्स है। कितनों को आ रहा है समझ में यहाँ तक? हेलो, क्या हुआ बोलो? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस, I'll explain. सी ये अंदर से देखो, इफ यू आर सिटिंग हियर, ये क्या है, ये पूरा सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है। सो देखो प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड, जो कॉनकेव साइड है, तो इधर जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड। अगर आप यहां से देखोगे तो ये सरफेस क्या लग रहा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? सर बाहर का क्या? हाँ। कॉन्वेक्स सर। So always remember the pressure of concave side is always more than pressure of convex side. मतलब कि this area will be having more pressure and this area will be having less pressure. Same with here. Here will be pressure more, here will be pressure less. अब इधर देखो, इधर क्या होगा, प्रेशर लीस्ट, प्रेशर मिड, प्रेशर मैक्स। अब देखो एयर का वाटर से, एयर वाले पोर्शन का वाटर के पोर्शन से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि कॉनकेव है। लेकिन जो ये वाटर वाला पोर्शन है आउटर एयर से ज्यादा होगा। जो एयर ये वाला पोर्शन है वाटर वाला, वो बाहर वाले एयर से
ज्यादा होगा। तो आउटसाइड प्रेशर हैज लीस्ट प्रेशर, आउटसाइड एयर हैज लीस्ट प्रेशर, inside air has maximum pressure, and water has mid in between pressure. This point you remember, this point you also remember. ठीक है, so just remember these points, just remember these points. Suppose मैं इस pressure को लेता हूं, suppose I take this pressure as P1, and suppose I take this pressure as P2. P2 minus P1 is equal to 2S by R. What is S? What is S? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, मतलब जो सरफेस की एनर्जी है, जो दोनों इंटरफेस के सरफेस की एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। और व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस। सी व्हाट इज एस? एस इज सरफेस टेंशन, एस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। सर थर्ड केस समझाओ ना, प्रेशर वाला। आई एम टेलिंग। सोप वन। तो बीच में ज्यादा प्रेशर होगा ना साइड के कंपेयर में। कॉनकेव कौन सा साइड है? देखो कॉनकेव होता है जो आपकी तरफ कर्व हो रहा हो। अब देखो वाटर की तरफ ये कर्व हो रहा है, सी सपोज इस सरफेस है, ये साइड क्या होगा? अगर इधर से देखोगे तो क्या होगा? कॉनकेव होगा कि नहीं? जो आपकी तरफ केव बनाता है, जो आपकी तरफ केव बनाते हो कॉनकेव है, और जो आपकी तरफ केव नहीं बनाता हो कॉन्वेक्स है। तो देखो वाटर की तरफ केव बन रहा है तो वो कॉनकेव हुआ, दिस बिकम्स कॉनकेव, तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा। और जो ये बाहर वाला है वो क्या है? कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे लेस प्रेशर होगा। सपोज यहाँ का प्रेशर P1 है, वाटर का प्रेशर जो अंदर है वो P2 है। P2 minus P1 become 2S by R, where S is surface tension, R is radius of bubble. ठीक है, सेम थिंग हियर। सी सपोज यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2, तो P2 minus P1 becomes 2S by R. अब देखो यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। नाउ इफ यू केयरफुली सी, देखो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों रेडियस क्या होंगे? सेम होंगे। जब आप वाटर बबल देखते हो, इफ यू सी वाटर बबल, हाउ व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लिक्विड पार्ट? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लिक्विड पार्ट? approximately negligible, right? How many of you agree? यस सर। So मतलब क्या है? दोनों रेडियस में सेम लूंगा, ये रेडियस भी सेम लूंगा, ये रेडियस भी सेम लूंगा। दिस रेडियस विल आल्सो बी r, दिस रेडियस विल आल्सो बी r। अब देखो ध्यान से, P1 minus P2 becomes what? 2S by R. P2 minus P3 also becomes 2S by R. अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? P1 minus P3 become 4S by R. सूरज पढ़ाई में ध्यान दो। सर तो फिर P2 और P3 के लिए हम लोग कौन सा वाला मतलब आर के लिए क्या कंसिडर करेंगे? मतलब एयर बबल या फिर ऊपर वाला जो H2O का बन रहा है बड़ा सा वो? एक्चुअली सेम ही रेडियस है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। अब वाटर बबल को देखियो, वाटर बबल देखो Yes, ऐसा sir. रहता है, ये मैंने जो ये लेयर है ना, ये लेयर, इसको मैंने मैग्नीफाई करके बताया। रेडियस इज नॉट मच सर तो डिफरेंट। आर सेम ही ले सकते हैं ना? हाँ वो सेम ही लिया ना, इसलिए मैंने दोनों का। ओके सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको और समझ में आएगा।
अभी मैंने आपको सरफेस सर टेंशन से क्वेश्चन ही कर सर रहा 1 minute previous slide. है। यस, सर दो लो। सर मुझे थर्ड केस से नहीं समझ रहा हूँ। थर्ड केस नहीं आ रहा, देखो ये सोप का वाटर है, बाहर एयर है, अंदर एयर है। अब देखो अंदर एयर है, कौन सा साइड है एयर के साइड, कॉनकेव है कि नहीं? तो यस सर। प्रेशर 1 विल बी मोर देन दिस प्रेशर 2, बिकॉज ये वाटर के साइड क्या है, अगर ये सरफेस देखोगे, अगर रेड वाला सरफेस देखोगे आप, इफ यू सी रेड सरफेस, इफ यू सी रेड सरफेस, देखो P1 विल बी मोर देन P2 और नॉट, बिकॉज P1 इज कॉनकेव, P2 इज कॉन्वेक्स साइड। अगर आप ये वाला सरफेस देखोगे, पर्पल वाला, पर्पल, सो क्या होगा, P2 विल बी मोर देन P3। आया समझ में? यस सर आ गया। आ गया, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, सी a 0.0 सॉरी गलत क्वेश्चन ले लिया। यस, फाइंड excess pressure inside a mercury drop। देखो हो सकता है आपके स्कूल वाले टॉपिक ही ना पढ़ाएं, बट इट्स माय ड्यूटी टू टीच यू, राइट? आई एम नॉट टीचिंग डेरिवेशन, क्योंकि स्कूल में डेरिवेशन नहीं पढ़ाएंगे आपको, मेंस और नीट में और आईआईटी में सीधे कंक्लूजन आएगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस कंक्लूजंस, ओके? फाइंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ मर्क्यूरी ड्रॉप of radius 2 millimeter and surface tension 0.464 न्यूटन पर मीटर। अब देखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ मर्क्यूरी ड्रॉप, एक ड्रॉप है मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का ड्रॉप है, ठीक है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ मर्क्यूरी ड्रॉप, तो मर्क्यूरी ड्रॉप के अंदर क्या होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेस प्रेशर क्या होगा? देखो P1 ज्यादा होगा, ये P2 होगा, P1 minus P2 will be equal to what? 2s by r। क्या हो जाएगा? 2 into 0.464 upon r, 2 into 10 raised to power minus 3। क्या आ जाएगा आंसर? 464। प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं लेता फाइंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड, find excess pressure inside water bubble of radius 3 millimeter and surface tension 0.075। so क्या होगा? find excess pressure inside water bubble of radius 3 millimeter and surface tension। अब देखो बबल है, बबल कौन सा होता है? बबल ये होता है, दिस इज बबल। ये क्या होता है? मेरा ड्रॉप होता है। तो देखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड मतलब क्या, डिफरेंस कितना होगा? 4s by r। so I'll take 4s by r is equal to pressure difference, 4 into s कितना होगा? 0.075 upon 3 into 10 raised to power minus 3। सर 100 आएगा। 100 आएगा, यस सर। 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? मतलब क्या, अंदर और बाहर में प्रेशर डिफरेंस होता है। देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ बबल और ड्रॉप। यस, प्रीवियस पेज।
100/3 नहीं नहीं सही है 100 आएगा सर। 100 आएगा ध्यान से देखो 100 आएगा सर, मेरे वही 100 ही आ रहा है सर। चलें आगे यस सर। 5 सेकेंड। सर आपने 4s/r क्यों लिया? बबल है ना बबल बबल मतलब क्या अंदर बाहर हवा बीच में वाटर ओके ड्रॉप मतलब क्या पूरा थिक ओके देखो सर। ये यस ड्रॉप सर, है समझ गया सर। समझ आ गया ना ठीक है सर सर नेक्स्ट आगे वाला स्लाइड स्लाइड दिखाओ ना। ये लो चलें आगे यस सर। सर आपने यूनिट चेंज किए क्या? यूनिट चेंज किए क्या सर? इसकी चेंज ये क्वेश्चन सर इधर नहीं सर्विस 3 into टेंशन 10 हाँ मैंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है ना SI हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। वही किया है मैंने ठीक है तो ये एक पॉइंट याद रखना ठीक है मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाते जा रहा हूँ ठीक है ये एक था ये एक था ठीक है अब देखो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ सर्फ देखो हम सर्फ जब करते हैं वाटर में ऐड करते हैं वाटर में तो क्या कर देता है इट इंक्रीजेस so it reduces angle of contact मतलब क्या it increases adhesive force it increases आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा देखो पानी से हाथ का तेल साफ करना चाहो वो नहीं होता लेकिन अगर आप सर्फ या साबुन लगाओ तो आपका हाथ का तेल साफ हो जाता है हाउ मेनी ऑफ यू एग्री सब में है ना ऐसा क्यों होता है देखो वाटर 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 इज मोर देन वाटर ऑयल तो क्या होगा वाटर वाटर इज मोर देन वाटर ऑयल तो क्या होगा ऑयल को वो खींच ही नहीं पाएगा वाटर अपने में ही रहेगा इट इज लाइक दिस सिचुएशन इट इज लाइक दिस सिचुएशन इसलिए आपके हाथ में जब तेल हो तो वाटर बबल बनाता है देखा है आपने कभी हाँ सर। बनाता है कि नहीं कढ़ाई में कहीं पे भी राइट लेकिन व्हेन यू पुट सर्फ देखो वाटर प्लस सर्फ इज लेस देन वाटर प्लस सर्फ एंड ऑयल अब वाटर ऑयल का अट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा अब वाटर ऑयल को खींच लेगा इसलिए तो कचरा होता है जो कपड़े में गंदगी होती है वाटर ऑयल क्या होता है उसको खींच देता है सही वाटर सर्फ जैसे आपका कोई क्लोथ है क्लोथ में डर्ट है क्लोथ में डर्ट है क्लोथ में डर्ट होने से क्या होता है जब क्लोथ में डर्ट होता है तो क्या होता है जब मैं वाटर और सर्फ डालता हूं तो क्या होता है वाटर सर्फ इज लेस देन वाटर सर्फ एंड डर्ट मतलब एडेसिव इज मोर कोहेसिव तो क्या होगा वो उसको खींच लेगा हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग चलो ठीक है अब एक लास्ट पॉइंट सेकंड लास्ट सॉरी ये क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पॉइंट कैपिलरी राइस
अरे कैपिलरी क्या होता है? व्हाट इज कैपिलरी? कैपिलरी इज वेरी थिन रॉड. यस, इट इंक्रीज एडेशन. देखो कोहेसिव तो रिड्यूस नहीं कर सकते, we एडेशन बढ़ा देता है सर्फ, और इट कैन डू अदरवाइज ऑल्सो. ठीक है, कैपिलरी कैपिलरी राइज और फॉल. अब सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर है. अब दूसरा, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें क्या है? मर्क्यूरी है. इन वन कंटेनर आई एम हैविंग वाटर, इन वन कंटेनर आई एम हैविंग मर्क्यूरी. अब मैंने कैपिलरी ट्यूब डाला, बहुत पतला ट्यूब, और मैंने यहाँ पे भी एक ट्यूब डाला. ठीक है, अब सी कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है? सी नाउ, water is more than water mercury. So water and glass, so water glass is more than water. राइट मैंने बताया था अभी, पानी फैल जाता है सर्फ में, मतलब एडहेसिव इज मोर देन कोहेसिव. इस केस में क्या होगा? इस केस में वाटर विल फॉर्म लिटल अबव द surface like this. सर मतलब क्या वाटर ग्लास का मतलब वाटर ग्लास से कांटेक्ट किया? हाँ, वाटर ग्लास का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. When I'm telling water glass means I'm talking about force of attraction. Capillary is very thin pipe, पतली सी पाइप ग्लास की. अब देखो इधर क्या होता है? Here what happens? Mercury attractive force is more than mercury glass. It is what it tells. See, it is just for understanding the nature, how it works. I'll explain. See, it means what? Cohesive is more than adhesive. So what will happen in this case? Mercury will fall down. How it will fall down? It will fall below the surface like this. और यहाँ पे कैसा होगा? ऐसा. So this is capillary fall. Fall क्यों? क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा नीचे चला गया है. And this is capillary rise. आ रहा है समझ में? ये सब किसका रीजन है? दिस द रीजन बिकॉज ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव. Water also form concave lens. Yes, water also form concave lens. सर ये याद रखना होगा क्या कि मतलब वाटर और ग्लास का ज्यादा होता है वाटर वाटर से, या फिर मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है इससे? ये पूरा इसका खेल है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. सर तो हमें लाइक याद रखना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट का कि कौन से एलिमेंट में ज्यादा होता है, कौन से में बस कम. आप इतना याद रखो, वाटर ग्लास, वाटर एंड मर्क्यूरी ग्लास. ओके सर, फाइन.
ठीक है, अब देखो, अब मैं ये वाटर वाले को थोड़ा एक्सपेंड करके समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके। अच्छा नीचे गैप चाहिए, some points I want to tell, that's why। कितना टाइम हो गया? How many students are comfortable for morning 7 if I take one day class 7:15 to 8:15 or 7:20 to 8:20? One day Saturday I'm not available, daytime available नहीं हूँ, बस एक दिन। स्कूल तो स्कूल की क्लास 6 से 7, सब 5 से 6 ले लो तो 5 से 6 आप और मैं ही बैठेंगे, हम ही दो बैठेंगे। 3 से 4 नो सर 5 से 6 मत लो सर। 3 5 से से 4 6 ले लो हम दो ही एक दूसरे को देखेंगे, आप मुझे पढ़ाना मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सर ठीक है, रात को ले लो। रात को ले लो सर 11 से 12। एक्चुअली मैं Yes, हूँ sir. नहीं अवेलेबल सर 6 से Saturday। 7 चल जाएगा सर। स्कूल है 6 से 6। सर चलो मैं रात को 8 ले से लेना। 8 से स्कूल है सर, 8 AM से। नहीं, कोई अबे बोला ना 6 तेरी से है ना, 7, कोई बाकी बोला बच्चों मेरा की। अरे स्कूल है। हमारा होता है ना, हमारा होता है 6 से 7। ओके ठीक है। सर रात को 11-12। यस सर। अब तो आपके लिए तो बेस्ट है। सर चलो ठीक है, अभी छोड़ो वो पॉइंट। अभी देखो ये मेरा क्या है, वाटर की हाइट है h, राइट, ये लिक्विड है। अब देखो ये हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। अब आपको मैं हर एक टर्म बताता हूं। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ दिस curved surface, this r, this is radius। what is theta? Theta is angle of contact। क्या कौन सा एंगल ऑफ कांटेक्ट? ये वाला सर ये इज इक्वल टू के आगे क्या है? h। 2s, s क्या है? सरफेस टेंशन। नहीं ये सर थीटा 2s के सामने 2s cos थीटा, सर इज इक्वल टू के लेफ्ट h राइट साइड इक्वल टू मतलब। h हाइट, कितना हाइट है उसका, कैपिलरी राइस, हाइट इज इक्वल टू 2s cos थीटा रो जी आर। For example, a capillary tube of radius 0. सर हाइट हम लोग नीचे से लेकर पूरा कंसिडर करेंगे या फिर वाटर के नहीं, सरफेस से कितना ऊपर राइज है, कितना कितना उठाए? राइज है, कितना राइज है कैपिलरी राइज। ओके सर। सर रो जी आर वाटर की डेंसिटी ना। हाँ देखो, तो ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस, दिस ऑल्सो इज आर, दिस ऑल्सो इज आर ओनली, सब आर है। we consider that it is like a semicircle है, kind of semicircle। तो we take this as r, this as r, this as r, थोड़ा तो assumption करना पड़ेगा, ठीक है। so यस सर क्वेश्चन करा दो। हाँ, सर ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एनी लिक्विड? जो लिक्विड होगा। ठीक है। और सर आर? r is equal to radius of ट्यूब? capillary
ट्यूब or cavity, or we can say concave surface. Cavity also we can say. What they assume that this r जो height है ना यहाँ से, ये height, ये r और ये r सेम लेते हैं. They assume approximately same आता है, पूरा नहीं आता, लेकिन they assume that approximately this comes same. मतलब क्या, तो ये radius of hemispherical surface है. Usually cavity they consider as hemispherical. तो hemispherical करने से क्या होगा, ये r भी वही, ये भी r हो जाएगा, 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 सब r. आया समझ में? G is gravity, rho is density of liquid, S is surface tension. Okay, a capillary tube of radius 0.2 millimeter is dipped vertically in water. सरफेस टेंशन थोड़ा टेंशन वाला टॉपिक, नाम में ही टेंशन है, ठीक है ना. इसका तो एक्सप्लेनेशन को दूंगा तो और टफ पड़ेगा, बेटर नॉट टू गिव. सरफेस a capillary tube of radius 2 millimeter is dipped vertically in water. Find capillary rise, or we can say H. If surface tension is equal to 0.075 Newton per meter, density of water is 1000, ये तो आपको पता है, kg per meter cube. वाटर की सरफेस टेंशन याद रखना क्या होता है, 0.075, ठीक है. एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू 10. पिछले क्वेश्चन में भी मैंने 0.075 ही लिया था, राइट. तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू, एंगल क्या था? ओके, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, H is equal to what, 2s cos theta upon r rho g. 2 into 0.075 cos 0 upon r is what, 0.2, density is 1000, gravity is 10. आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.075 मीटर और 7.5 सेंटीमीटर. यार बट रेडियस तो 0.2 मिलीमीटर लिया है ना सर, तो उसका 10 to the power -3 आएगा ना सर. हाँ, -3 आएगा. ठीक है, अब मैंने सॉल्व करते वक्त कर दिया. एक्चुअली मैं 1000 को उसी टाइम उड़ा दिया, ध्यान नहीं दिया मैंने. ये तीनों कट जाएंगे ना, ये और ये 0.2 और 10 कट जाएंगे, 2 कट जाएगा, 0.075 मीटर आ जाएगा डायरेक्ट. आया समझ में? कितनों का आ गया सर ये 10 कैसे कटा? ये डेसिमल है ना. अब आप बोल रहे होगे सर इसमें कुछ चीजें हमें समझाओ. सी ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, वाटर और ग्लास के केस में थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0. रिमेंबर,
वाटर के क्लास में थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो देखो जब भी लिखा रहता है थीटा इक्वल टू 0, मतलब आपका कौन सा इंटरफेस है? थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या है? वाटर एंड ग्लास है। ये कंडीशन आप याद रखना। बाकी केस में थीटा 0 नहीं होगा, ऑब्ट्यूज या एक्यूट होगा। -3 लिखा मैंने, सर ये 10 कैसे गया था? हाँ क्या? सर वो 1000 उससे कटा है ना पॉइंट से। भाई ये 1000 इससे कट गया ना, -3 एंड 1000, और ये 10 एंड 0.2 कट गए, ओके सर 2 और 2 कट गए, Yes. 0.075 बचा। ठीक है, ओके। सी यस, वाटर एंड ग्लास का थीटा 0 होता है, राइट? कैपिलरी ट्यूब आई एम कंसिडरिंग टू बी ऑफ ग्लास, राइट? व्हेन आई एम कंसिडरिंग कैपिलरी ट्यूब टू बी मेड ऑफ ग्लास, तो क्या होगा? सारे आर इक्वल। बट सपोज मेरा कैपिलरी ट्यूब is made of some other material, उस केस में क्या होता है? हो सकता है राइज होगा, and there will be even formation of surface like this. सर पर थीटा 0 नहीं है। थीटा will not be equal to 0। और देखो उस केस में r क्या है? r, अब उसमें r सारे सेम नहीं होंगे। मैंने इसमें क्या बोला था? सारे r सेम है, राइट? ये r सेम है, ये r सेम है, ये r सेम है ग्लास के। बट अगर कैपिलरी ट्यूब इज नॉट मेड ऑफ ग्लास अदर मटेरियल, फिर तो ये r है, मैं ये r कंसीडर करूंगा। आई विल कंसीडर दिस r ओनली, बिकॉज ये क्या होगा? दिस विल नॉट बी सेम, दिस विल नॉट बी सेम। रिमेंबर, ये अलग अलग रहेगा। दिस विल बी डिफरेंट, this will be different, all three will be different। that time I have to consider only this r। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, h is equal to 2s cos theta upon rho g r। but now r will be what? r will be this। but in case of glass, when I say r can be what? radius of capillary tube और concave cavity, दोनों क्या है? सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। ठीक है, yes Kalpana, what shall I explain? I think time हो गया है, किसी को कोई डाउट? सरफेस टेंशन थोड़ा ऐसा है टॉपिक, इसमें आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, सीधे याद रखनी पड़ेंगी। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर समथिंग। ठीक है, प्लीज सेंड योर अटेंडेंस। मैथ्स की सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दी हैं। इफ एनी रिकॉर्डिंग यू सी इज पेंडिंग, प्लीज लेट अस नो कौन सी पेंडिंग है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एंड क्लास हियर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो, क्लास इज ओवर, स्टूडेंट्स कैन लीव। यस बोलो सर